Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Hafiz Muhammad Vezkani. I have done my MPhil in teacher education from Ikra University. You are watching my YouTube channel that is free learning for all exams. And today we are going to learn the theory of Vygotsky about social development. Vygotsky को समझने से पहले you should know about the Piaget, John Piaget या John Piaget. उनके बारे में आपको पता होना बहुत लाजमी है, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है स्टेजेस के अंदर किस तरह होती है ये सारी जेन पिगेट ने हमें बताया है। अब जो विगोत्स्की है, विगोत्स्की की भी सेम थिंकिंग है और विगोत्स्की भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर ही बात करते हैं, बट इनकी थोड़ा सा जो लर्निंग स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है और इन्होंने एक अपना अलग कॉन्सेप्ट दिया था। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो सबसे पहले वी हैव टू नो some information about Vygotsky. Lev Vygotsky was a Russian psychologist. Died at the age of 37 years old due to tuberculosis. ठीक है। Theory of social development argues that community and language play a central role in learning. इनका कहने का मकसद ये है कि जो इंसान की डेवलपमेंट होती है, लर्निंग होती है, वो कम्युनिटी और लैंग्वेज से होती है। इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पियाजे क्या कहते हैं एट द सेम टाइम? पियाजे आर्ग्यूड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपेंस इन स्टेजेस। उन्होंने जी आपने जैसे पीछे देखा था उनके 4 स्टेजेस थे और स्टेजेस को उन्होंने बताया हुआ था कि इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है लेट सपोज जो है वो सेंसेशन करेगा या ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होगा। लेट चाइल्डहुड कौन सी एज में आएगा, अर्ली चाइल्डहुड कौन सी एज में आएगा। उसके बाद लॉजिकल थिंकिंग जो है जैसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आएगी। तो ये सारी स्टेजेस के अंदर जो है डेवलपमेंट डिवाइड हैं। पर विगोत्स्की रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को और कहते हैं कि चाइल्ड डेवलप इंडिपेंडेंटली स्पेसिफिक स्टेजेस। जो चाइल्ड है वो जो है स्टेजेस क्या है वो खुद बनाता है। आप उसकी स्टेजेस फिक्स नहीं कर सकते कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक जो है ये स्टेजेस हैं बच्चे की। तो जो बच्चा है वो अपनी स्टेजेस खुद बनाता है। कैसे बनाता है, किस चीज का इंपॉर्टेंट रोल होता है? सोशल इंटरेक्शंस, मींस कम्युनिटी वाला फैक्टर आ जाता है। कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट किस तरह करेगा? लैंग्वेज। तो पियाजे की जो थ्योरी थी वो स्टेजेस के ऊपर बेस्ड करती थी, बट जो विगोत्स्की है वो सोशल इंटरेक्शन के ऊपर बात करते हैं कि सोशल इंटरेक्शन के रिजल्ट के अंदर स्टेजेस बनती हैं और स्टेजेस की कोई फिक्स्ड एज नहीं है। विगोत्स्की क्लेम दैट वी आर बॉर्न विद 4 एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस। इंसान जो पैदा होता है उसके अंदर 4 एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 अटेंशन, सेकंड 1 सेंसेशन, परसेप्शन एंड मेमोरी। ये 4 फंक्शंस होते हैं। ठीक है जी। किसके अंदर? इंसान के अंदर। जब इंसान पैदा होता है तो अब यहां से जो है एक इंसान किस तरफ जाता है? इंडिपेंडेंट लर्निंग की तरफ जाता है, जो कि आगे भी मैं आपको इन सारे फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। ये आपने अपने माइंड में बिठाने कि विगोत्स्की ने ये बताया कि इंसान जब पैदा होता है तो उसके 4 एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस होते हैं। अटेंशन देना, सेंसेशन करना, परसेप्शन करना और उसके बाद वो चीज उसकी कहाँ चली जाती है? मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। विगोत्स्की के कुछ अजम्पशंस से, ये अजम्पशंस भी मैं आपके साथ डिफाइन कर रहा हूं कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ विगोत्स्की बिहाइंड हिज थ्योरी। सो अगर आप ये कहें ये कौन सी थ्योरी को देखते तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के मालिक थे। ये कंस्ट्रक्टिविज्म को सपोर्ट करते थे कि बच्चा जो है अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है जी। इनकी अजम्पशन क्या थी? जो इनकी थ्योरी थी, उनकी थ्योरी से पहले इनकी 3 अजम्पशंस थी, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट अजम्पशन थी टेकिंग अ डेवलपमेंटल अप्रोच means understanding the child's cognitive functions by examining its origin and transformation from earlier to later forms। ठीक है। इनकी assumptions क्या है कि जो डेवलपमेंटल अप्रोच है उसका मतलब क्या है कि ये समझ सकें कि चाइल्ड की कॉग्निटिव जो फंक्शंस है वो किस तरह हो रहे हैं। सबसे पहले इनका पर्पस ये था। ठीक है। इनकी पहली अजम्पशन थी कि बच्चे का जो माइंड है या कॉग्निटिव फंक्शन है वो किस तरह है?
उनको एग्जामिन किया जाए, उनका ओरिजिन देखा जाए और देखा जाए कि वो किस तरह डेवलप होते हैं अर्ली टू लेटर फॉर्म्स के अंदर। सेकंड अजम्पशंस क्या थी कि कॉग्निटिव फंक्शन जो है बहुत जरूरी है, उसको देखा जाए कि कौन से टूल्स हैं, ऐसे कौन से टूल्स हैं जो इस कॉग्निटिव फंक्शनिंग को मेडिएट कर सकते हैं और इसका शेप चेंज कर सकते हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीजें अगर हम चाहें तो उसके जरिए हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर इंटरवीन कर सकते हैं, उसकी शेप्स चेंज कर सकते हैं, हमें उन चीजों का पता चल सके जिसके रिजल्ट के अंदर कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं। ये अजम्पशन थी, ठीक है, थ्योरीज से पहले। उसके बाद ही लेड हिम टू बिलीव दैट लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज टूल्स। और फिर इनको रिजल्ट में ये पता चला कि भाई जो लैंग्वेज है ना वो इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हम जो है कॉग्निटिव फंक्शन को मेडिएट कर सकते हैं और उसको शेप कर सकते हैं। थर्ड अजम्पशन क्या था कि कॉग्निटिव स्किल्स ओरिजिनेट इन सोशल रिलेशंस एंड कल्चर, के भाई वो देख सके के कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो सोसाइटी के अंदर किस तरह बनते हैं। तो ये तीन अजम्पशंस थी विगोस्की की। अब विगोस्की की मेन थ्योरी को पढ़ते हैं और इनके मेन पॉइंट समझते हैं। अब हमें बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज मिल चुकी है कि विगोस्की कौन थे, विगोस्की ने किसके मुकाबले के अंदर अपना जो है एक अपनी थ्योरी दी, प्याजे के अगेंस्ट के अंदर आए थे और उसके बाद उनकी अजम्पशंस क्या थी, वो क्या जो है एक्सप्लोर करना चाहते थे इंसान के माइंड के ऊपर। सो सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट दैट अलाउज अस टू दीज एलिमेंट्री स्किल्स। एलिमेंट्री स्किल्स कौन से? इनबॉर्न, ठीक है, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी वाले जो हमने अभी पीछे पढ़े थे, ठीक है। वो 4 जो हमारे पास एलिमेंट्री स्किल्स हैं, वो एलिमेंट्री स्किल्स क्या होते हैं, वो डेवलप होते हैं किससे? सोशल इंटरेक्शन से डेवलप होते हैं और हायर मेंटल फंक्शन की तरफ जाते हैं। जब इंसान पैदा होता है तो उसके 4 एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर वो स्किल्स क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। जब वो 4 एलिमेंट्री स्किल्स डेवलप होते हैं तो इंसान हायर मेंटल फंक्शंस की तरफ चला जाता है, मतलब इंडिपेंडेंट लर्निंग या इंडिपेंडेंट थिंकिंग की तरफ वो जाता है। दिस डेवलपमेंट आइडियली इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जो विगोस्की है, विगोस्की के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे एक है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्टेप फोल्डिंग, इनको हम आगे स्टडी करेंगे। ये कहते हैं कि ये जो डेवलपमेंट होती है ना, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर होती है। ये जोन कौन सा होता है? प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का होता है। मतलब एक ऐसी चीज है, ये हमारे पास विगोस्की की जो थ्योरी है उसके अंदर ऐसे बनाया गया है, ठीक है। अब ये जो एरिया है जहां पे इंसान कांट, कुछ नहीं कर सकता, और यहाँ पे बीच में जो सेंट्रल वाला एरिया है वो है कैन, वो आराम से कर सकता है। बट यहाँ पे ये जो है ना, ये है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो आप जो है थोड़ी सी हेल्प से, स्टेप फोल्डिंग की मदद से आप वो चीज कर सकते हैं। तो ये है ZPD, इसको आगे फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब जी विगोस्की जो है ना, अगर आप विगोस्की को देखें तो ये आप ऐसे कह सकते हैं इनकी थ्योरी मेल डोमिनेंट है। ये जो है मेल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। अगर हम जेंडर की बात करें, कहते हैं कि जो मेल जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं चीजें सीखने में, डेवलपमेंट करने में। जो गर्ल्स होती हैं वो इतनी एक्टिव नहीं होती। द बॉयज विल मोर स्किल्ड एंड द गर्ल्स इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर ये यही कहते हैं कि गर्ल्स जो है इतनी स्किलफुल नहीं होती, जो कि अब आप इसके ऊपर सोच सकते हैं क्या ये बात सही है या गलत है, या इस बात के अंदर कितनी सदाकत है। आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। कभी भी आप कोई थ्योरी पढ़ें, थ्योरी पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने ब्लाइंडली उसको फॉलो कर लेना है। आप थोड़ी सी अपने क्रिटिकल स्किल्स को जो है डेवलप कीजिए और फिर अपने आप से इसी बात का सवाल कीजिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है। फिर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है अपना एक ओपिनियन बनाएं। ये है असल इस तरह की चीजें पढ़ने का फायदा। एग्जाम के अंदर, इंटरव्यू के अंदर इस तरह की चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। तो विगोस्की जो कहते हैं एस्टैब्लिश एन एक्सप्लिसिट कनेक्शन बिटवीन स्पीच एंड मेंटल कॉन्सेप्ट। स्पीच और मेंटल कॉन्सेप्ट का इन्होंने एक कनेक्शन बनाया, रिलेशनशिप जनरेट किया है। और वहां पे ये क्या कहते हैं कि इनर स्पीच डेवलप फ्रॉम एक्सटर्नल स्पीच। इनर जो इंसान, काफी दफा आपने देखा है ना, इंसान अपने आप से बातें कर रहा होता है, तो जैसे बाहर कोई चीज ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व करने के बाद फिर अपने आप से बातें कर रहा होता है, तो ये उसे इनर स्पीच कहते हैं। और ये कहते हैं
कि यहाँ से क्या होता है, इंटरनलाइजेशन इंसान की शुरू होती है। इंटरनलाइजेशन का मतलब अपने आप से बात करना और जो है अपने बारे में सोचना। जब इंसान सोचता है फिर उसकी मेंटल फंक्शंस काम करना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को ये इंटरनलाइजेशन कहते हैं। दिस मीन्स that thought itself develop as a result of conversation। मतलब वो अपने उसकी जो इंटरनलाइजेशन कैसे होती है, कन्वर्सेशन से होती है। अच्छा जी, ली विगोस्की जो है उनके रैशनल्स को देख लेते हैं अब। सोशल इंटरेक्शन इज अ मेजर फैक्टर दैट लीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था। सोशल डेवलपमेंट अकर्स बिटवीन अ चाइल्ड एंड हिज सीनियर एल्डर्स डेवलप कॉग्निशन। देखिए सोशल डेवलपमेंट हमेशा सीनियर से होती है, जो कि ये कॉन्सेप्ट देते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है जी, जो वो होगा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी हो रही है। थोड़ी सी एग्जांपल्स दो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, उसके राइटिंग स्किल्स बिल्कुल अच्छे नहीं है। अब एक MKO है, या जिसे आप फिलहाल टीचर समझे या कोई एल्डर या सीनियर समझे। अब वो क्या करेगा, वो बच्चे को लिख के देगा कि बेटा आपने ऐसे लिखना है। शुरू में पता है ना, हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो वहां पे हमें डॉट डॉट डाल के दिए जाते हैं, ऐसे ये आपने ए लिखना है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपकी मदद हो रही है, जिसे स्कैप फोल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब ये आपकी मदद की जा रही है कि आपने लिखना है। फिर बच्चा क्या करता है, ये ऐसे उल्टा सीधा करके लिखेगा। आहिस्ता 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 वो बच्चा इस काबिल हो जाता है कि उसे फिर इन डॉट्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि सोशल डेवलपमेंट जो होती है वो सीनियर से होती है। अब मिसाल के तौर पे सोशल डेवलपमेंट की तरफ आ जाएं, थोड़ा सा इसकी एग्जांपल लें। तो अगर एक बच्चे को नहीं पता कि कहीं लोगों के अंदर जाना है, सोशल गैदरिंग के अंदर जाना है, तो जाके किस तरह सबसे मिलना है, किस तरह सबसे बात करनी है, क्योंकि कल्चर टू कल्चर वेरी करती हैं चीजें। जो सिंध का कल्चर है, सिंध के कल्चर के अंदर सबसे पहले जाके आपने सलाम करना होता है। सलाम करने के बाद फिर एक कल्चर है जिसमें हाथ जोड़ के सबको सलाम किया जाता है। मतलब हर किसी से हालचाल पूछा जाता है, हर एक बंदे से हाथ जोड़ के उसका हालचाल पूछा जाता है। ये कल्चर है, ठीक है, ये सोशल डेवलपमेंट है। कहाँ की, सिंध की। बट जी अगर यही आप बात करें तो पंजाब के अंदर ऐसा बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे हाथ नहीं जोड़े जाते। दोनों सिचुएशंस पे जो बच्चा है वो अपने एल्डर्स को देखेगा कि एल्डर्स किस तरह कर रहे हैं, और अगर वो फिर भी नहीं सीखता या अगर वो सलाम करता है और उसमें कहीं पे भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो जो मोर नॉलेजेबल है, वो जो सीनियर्स है, वो बच्चे को गाइड करेगा कि बेटा आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है। जैसे बड़ों से बात करने की बात हो जाए तो बड़े से किस तरह बात करनी है ये भी एल्डर्स आपको सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें बात की है विगोस्की ने कि इस तरह सोशल डेवलपमेंट्स होती हैं। चाइल्ड ऑब्जर्व्स द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड अप्लाइज टू हिज और अदर एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली। मतलब बच्चा जो है ना ऑब्जर्व करता है, मेरा अब्बू कैसे करता है, मेरी अम्मी कैसे करती है, मेरा टीचर किस तरह का बिहेवियर। जैसे आपको होता है ना कि टीचर का एक स्टाइल होता है पैंट शर्ट पहनने का या बात करने का स्टाइल होता है, तो बच्चा क्या करता है, उसको अडॉप्ट करता है ना, कॉपी करता है, ऑब्जर्व करता है कि मैं भी इस तरह करूं, मैं भी जो है उसकी तरह जो है अपना स्टाइल रखूं, बात करने का स्टाइल, अपना लिखने का स्टाइल, अपनी कन्वर्सेशन का स्टाइल, अपने जो है जब आप शुरू के अंदर आते ही सलाम करते हैं तो उसका स्टाइल इस तरह होना चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि चाइल्ड जो है वो ऑब्जर्वर होता है। तो एवरी फंक्शन इन हिज इन द चाइल्ड्स कल्चर डेवलपमेंट अपीयर्स ट्वाइस, फर्स्ट ऑन सोशल लेवल एंड लेटर ऑन इंडिविजुअल लेवल। अब ये कहते हैं कि जो कोई भी फंक्शन है बच्चा कल्चरल डेवलपमेंट 2 दफा सीखता है। एक तो सोशल लेवल के ऊपर वो चीज सीखता है, सोशल सोसाइटी के अंदर वो चीज देखी किस तरह हो रही है, फिर वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आता है, क्या हाँ मुझे ऐसी करनी चाहिए। इनर स्पीच के थ्रू वो जाता है, अपनी इंटरनलाइजेशन करता है, और उसके बाद फिर वो अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर क्या करता है, उसकी डेवलपमेंट होती है कि मैं क्या सोचता हूँ। काफी दफा आपने देखा है कि लोग जो हैं वो पहले सोशल लेवल के ऊपर चीजें सीखते हैं, पर जब इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आते हैं तो वो अपने कल्चर के ही बिल्कुल अपोजिट चले जाते हैं। तो ये इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल है। फर्स्ट बिटवीन पीपल एंड देन इनसाइड द चाइल्ड। देखिए सबसे पहले आप लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर जब आप अलग से आते हैं फिर आप अपने साथ कन्वर्सेशन करते हैं, अपने आप से बहुत सारी बातें करते हैं कि आज मैं फंक्शन में गया था तो मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझे ऐसे करना चाहिए था, ऐसे हो गया, अगर मैं ऐसे करता तो ऐसा ना होता। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आप अपने आप से बातें कर रहे हैं और बच्चे की जो है अंदर से इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कल्चरल डेवलपमेंट हो रही है।
तो जी ये 4 एलिमेंट्री जो थे हमारे फंक्शंस थे जो कि हमने अभी पीछे पढ़े। अब वो क्या होता है, वो इनबॉर्न होते हैं, उससे ही सोशल इंटरेक्शंस होती है। जब सोशल इंटरेक्शन से जो बच्चा है हायर मेंटल फंक्शंस की तरफ चला जाता है। विगोस्की के नजदीक ये हायर मेंटल फंक्शंस कौन से हैं? इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग, कि आप इस काबिल हो जाएं कि आपको किसी सीनियर्स की जरूरत ना पड़े, आपका इंडिविजुअल लेवल जो है वो इतना डेवलप हो जाए कि वो इंडिपेंडेंटली चीजें सीखे, इंडिपेंडेंटली जो है फैसले करे। तो ये जो है एक सिंपल सा जो है कॉन्सेप्ट है विगोस्की का। अब हम देखते हैं कि जी मैं बार बार MKO कह रहा था, तो आप बोल रहे होंगे ये MKO है क्या? तो MKO का फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स जो है आपका अडल्ट हो सकता है, आपका गाइडर हो सकता है, आपका ट्यूटर हो सकता है, जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, जो बच्चे को गाइड करे कि भाई टास्क जो है किस तरह परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मोर नॉलेजेबल अदर्स का मतलब कि वो सीनियर ही हो, वो एल्डर ही हो। काफी दफा क्या होता है कि एक सीनियर होता है बट उसका कोई बेसिक स्किल्स के अंदर वो एक्टिव नहीं होता है। जैसे अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं कि आजकल बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत तेज हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत तेज हैं, उनको हर चीज का पता है। अब एक टीचर है जिसको टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है, तो अब वो जो सीनियर है बेशक टीचर, वो बेशक टीचर एल्डर है बट उसको टेक्नोलॉजी का नहीं पता, तो यहाँ पे वो अगर किसी बच्चे को कहता है बेटा ये मुझे बताएं, तो यहाँ पे वो जो छोटा बच्चा है वो देखता है कि मेरे सीनियर्स को, मेरे बड़े को ये चीज नहीं आ रही, और वो जो बड़ा है वो कंटिन्यूसली उस बच्चे से वो चीजें सीख रहा है। तो यहाँ पे जो MKO है वो आपका क्या है, वो बच्चा है। तो MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स का मतलब ये नहीं है कि हमेशा जो बड़ी उम्र का सीनियर या एल्डर ही हमेशा MKO होगा। जिसके बाद उस स्किल्स की कमांड होगी और वो किसी दूसरे को सिखा रहा है, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, छोटा बड़े को सिखा सकता है, बड़ा छोटे को सिखा सकता है, जिसके बाद स्किल्स ज्यादा हो गए वही MKO होगा, और बच्चा भी हो सकता है। अच्छा जी, ये जी यही बात कर रहे हैं कि लर्निंग एबिलिटी लेवल के ऊपर MKO बनता है, ठीक है, एज लेवल के ऊपर नहीं बनता, हमेशा ऐसे नहीं है कि बड़ा बनेगा। अच्छा जी, कैन प्रोवाइड बिहेवियर और वर्बल इंस्ट्रक्शंस, कोलैबोरेटिव डायलॉग। अब यहाँ पे कोलैबोरेटिव डायलॉग की बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है कि कोलैबोरेशन के अंदर आपने काम करना है, कोलैबोरेशन होगी तो आपकी सोशल इंटरेक्शंस बनेगी। मिसाल के तौर पे कोलैबोरेशन के अंदर आप किस तरह बात करेंगे, आप अगले से कोलैबोरेटिव बात करेंगे, आप उससे पूछेंगे आपका कल्चर किस तरह है, आप इस सिचुएशंस के अंदर क्या करते हैं, हम तो इस सिचुएशंस के अंदर ऐसे करते हैं, तो आपकी क्या हो रही है, ये सोशल डेवलपमेंट हो रही है, और यही चीज आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगी। जी अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो भाई ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है तो है क्या, ठीक है जी, अब इसको देख लेते हैं। सो जो प्रॉक्सिमल का मतलब है, प्रॉक्सिमल मीन्स दोज स्किल्स दैट चाइल्ड इज क्लोज टू मास्टरिंग। मतलब आप देखते हैं कि एक बच्चा है, वो जैसे हमने राइटिंग की एग्जाम्पल्स लिखी थी, वो इस तरह लिख रहा है। अब आप उसको बिल्कुल जो है फूल वाली ABC सिखाना चाहते हैं, उसको कैलीग्राफी का काम सिखाना चाहते हैं, तो अब अगर आप उसके ऊपर थोड़ी सी मदद करेंगे तो क्या होगा, वो बच्चा उस चीज में मास्टर हो जाएगा, बजाय उस बच्चे के जिसको राइटिंग का ही नो हाउ का नहीं पता, तो वो किस तरह जो है वो काम कर सकेगा। मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि एक सीनियर्स या एल्डर जो है वो थोड़ी सी मदद करे, हेल्प करे उस बच्चे की, उस शख्स की, ताकि वो उस पर्टिकुलर स्किल के अंदर मास्टर हो जाए। स्किल्स आर टू डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू मास्टर ऑन हिज ओन। एक बच्चा है, उसको नहीं पता चलता कि भाई सीढ़ी किस तरह चढ़नी है, ठीक है, वो चढ़ेगा, गिरेगा, बहुत सारा क्या है उसका एक्सपीरियंस आया होगा, बट वो मार खाता रहेगा। मार खाने का मकसद ये है कि वो चोटें खाता रहेगा। फिर एक बड़ा आके उसको बताएगा कि बेटा ऐसे ऐसे चढ़ना चाहिए, तो जब उसको चढ़ना सिखा देगा तो ये क्या हुआ, थोड़ी सी हेल्प हुई और बच्चा उसमें मास्टर कर गया। इसी तरह ही एक शख्स है जिसको साइकिल चलाना आती है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखता हूँ, ठीक है, साइकिल चलाना आती है, तो उसको जो है आप बड़े आसानी से बाइक सिखा सकते हैं, ठीक है।
क्यों? क्योंकि उसको पता है बैलेंस किस तरह करना है, तो वो बड़ी आसानी से जो है बाइक सीख जाएगा। काफी लोग जो होते हैं वो इस तरह बाइक सीख जाते हैं, बट जिस शख्स को साइकिल ही चलाना नहीं आती वो एकदम जो है बाईसाइकिल सीखते हुए उसको टाइम लगेगा। तो जो साइकिल वाली सिचुएशन है वो ZPD है कि अगर कोई बड़ा उसकी थोड़ी सी मदद करेगा तो वो आसानी से बाइक चलाना भी सीख जाएगा। अब जरा इसको हम देखते हैं, देखें यहाँ पे है कैन डू इंडिपेंडेंटली, वो काम जो बच्चा खुद कर सकता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो अकेला चल नहीं सकता, किसी का सहारा लेके चल रहा था, पर आहिस्ता आहिस्ता वो चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, वो काम जो बच्चा खुद कर सकता है, बट बच्चा अपना बैलेंस एक टांग के ऊपर खुद नहीं खड़ा हो सकता। तो ये क्या है? कान डू इफ गाइडेड। अब बड़ा कोई जो है वो उसको गाइड करेगा कि आपने किस तरह खड़ा होना है, आपने किस तरह जो है अपने आप को बैलेंस रखना है, उसको खड़ा होकर दिखाएगा, उसको गाइड करेगा। और यही जो जोन है ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पे ही बच्चा थोड़ी सी गाइडेंस से उसके अंदर मास्टर हो सकता है। बट अगर आप उस बच्चे को कहें कि एकदम आपने दोनों टांगों से कलाबाजियां करनी है, सो कांट डू इवन विद गाइडेंस। बेशक आप उसको जितने मर्जी तरीके बताते हैं पर उसके अंदर स्किल्स नहीं है तो वो एकदम जो है फ्लिप नहीं कर सकेगा। तो ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां पे आप थोड़ी सी मदद से किसी भी बच्चे को किसी खास स्किल्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसको मास्टर कर सकते हैं। स्टेप फोल्डिंग, अब हम स्टेप फोल्डिंग को देख लेते हैं। means providing a support or assistance to a child in learning task, मतलब जो आप सपोर्ट देते हैं ना, जैसे ZPT था, तो ZPT के अंदर जो आप गाइडेंस दे रहे हैं वो एक किस्म की सपोर्ट है ना, बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं। जब आप देखेंगे बच्चा ये काम करने लग गया है, मास्टर बन चुका है, तो आप वो सपोर्ट हटा देंगे और बच्चा जो है कैन डू इंडिपेंडेंटली करना उसको शुरू हो जाएगा। फिर उसके सामने एक अलग टास्क होगा। जो विगोस्की है वो लैंग्वेज को कहते हैं कि लैंग्वेज इज द ग्रेटेस्ट टूल एंड डेवलप्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन। जो अगर आप देखें एक शख्स है जो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन में आता ही नहीं, यहाँ चले इसकी मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ। आप जो है अगर इंटीरियर वाले लोगों से बात करेंगे तो उनकी लैंग्वेज कुछ अलग होगी, ठीक है, और उनकी बात करने का स्टाइल कुछ अलग होगा। अगर आप कराची वालों से बात करेंगे उनका स्टाइल अलग होगा, अगर आप पंजाब वाले लोगों से बात करेंगे तो उनका स्टाइल अलग होगा। क्यों? क्योंकि जो उनकी डेवलपमेंट है ना वो बिल्कुल अलग हुई है। क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? उनकी सोशल इंटरेक्शन अलग है। सही है जी। तो सोशल इंटरेक्शन चेंज होती है आपकी ज्योग्राफिकल रीजन्स के हिसाब से, और वहां से इंसान को पता चलता है कि इसकी सोशल इंटरेक्शन क्या है, उसका उठना बैठना, बात करने का तरीका, ये सारा कुछ जो है उसकी जो डेवलपमेंट है उसको जाहिर करता है। सो लैंग्वेज हेल्प्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, रीजनिंग एंड सपोर्ट कल्चरल एक्टिविटीज। अगर आपको, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपकी रीजनिंग भी होगी और आप कल्चर के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो लैंग्वेज अंटिल द एज इज जस्ट अ मींस ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है 2 साल तक क्या होता है, जस्ट कम्युनिकेशन के काम आती है। अब्बू अम्मी, खाना, रोटी, इस तरह की बच्चा बातें करता है और वो चाहता है कि मैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करूं ताकि मुझे चीजें मिल सके। लैंग्वेज बिकम्स प्राइवेट एट द स्पीच ऑफ 3 एज। ठीक है, 3 साल के बाद आप देखेंगे बच्चे अक्सर आपस में बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि वो अपने आप से ही बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज होती है वो प्राइवेट हो जाती है। लेटर बिकम साइलेंट इनर स्पीच एंड इंटरनल थॉट प्रोसेस, और आहिस्ता ही वही जो सेम स्पीच होती है वो साइलेंट हो जाती है और साइलेंट इनर स्पीच का हिस्सा बन जाती है और यहाँ पे उसका इंटरनल थॉट प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, अब हम लैंग्वेज देख लेते हैं, लैंग्वेज की कितनी फॉर्म्स होती हैं। सो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। नंबर 1 सोशल स्पीच होती है, प्राइवेट स्पीच होती है और साइलेंट इनर स्पीच होती है, जिसकी मैं बात कर रहा था। अब उसको हम जरा डिटेल के अंदर देख लेते हैं। तो नंबर 1 जी सोशल स्पीच। सोशल स्पीच क्या होती है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। बच्चा जो है उसको कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ यूज करता है, ठीक है, दूसरों के साथ बात करने के लिए इस्तेमाल करता है। चाचू, अम्मी, भाई, बहन, इस तरह की जो है वो स्पीचेस कर रहा होता है, मतलब दूसरों के साथ। और ये कब स्टार्ट होती है? जब बच्चा 2 साल का होता है। जब 2 साल के बाद जब बच्चा तीसरे साल तक पहुंचता है तो उसकी प्राइवेट स्पीच शुरू हो जाती है, जिसे इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। दैट द पर्सन यूज्ड टू टॉक विद हिमसेल्फ, वो हमेशा अपने बारे में अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। थॉट्स ऑफ चाइल्ड बिकम कनेक्टेड विद वर्ड्स, यहीं से उसको पता चलता है कि जो मैं ये सोच रहा हूं इसको कौन सा वर्ड देना है। मिसाल के तौर पे
एक बच्चा है वो देख लेता है किसी बड़े के पैसे गिरे हैं, अब बड़े के पैसे गिरे और वो जाके उठा के उस जो है बड़े शख्स को पैसे देता है, तो यहाँ से वो जो बड़ा शख्स है उसको कहेगा ईमानदार। तो बच्चा जो है ये अब उसने एक ऑब्जर्वेशन कर ली, ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो फिर अपने आप से जब बात करेगा, मैंने जो है पैसे उठा के उसको दिए और जो है मेरे अंकल ने जो है मुझे क्या कहा, मेरे अंकल ने मुझे ईमानदार कहा। तो यहाँ पे उसकी प्राइवेट स्पीच बनना शुरू हो गई और यहाँ से उसके जो एक्ट्स थे वो कनेक्ट हो रहा शुरू हो गए वर्ड्स के साथ। अच्छा, साइलेंट इनर स्पीच, this thought which come into the mind about the situation or objects, मतलब कोई ऐसी सिचुएशंस होती है फिर आपके दिमाग में कुछ ख्यालात आ रहे होते हैं। हाँ, वैसे आपका दिमाग नहीं चलता, बट जब सिचुएशंस ऐसी होती हैं तो फिर आपके दिमाग जो है काम करना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद साइलेंट इनर स्पीच इज कन्वर्ट हिडन वेयर एज प्राइवेट स्पीच इज ओवर्ट। ठीक है, जो प्राइवेट स्पीच है वो क्या होती है, ओवर्ट जाहिर हो जाती है, और जो साइलेंट इनर स्पीच है वो जाहिर नहीं होती है। और जो साइलेंट इनर स्पीच है वो 7 साल की एज में जो है बच्चे के अंदर डेवलप होती है। लैंग्वेज प्लेज 2 रोल, जो लैंग्वेज है वो 2 रोल प्ले करती है। एक तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है बच्चे की, ठीक है जी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह होती है, इट इज द मेन मीन्स बाय विच अडल्ट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इनटू चाइल्ड। मतलब अगर लैंग्वेज आती है तो इसके थ्रू जो MKO है वो जो है जो बच्चा नई चीजें सीख रहा है उसको सारी इंफॉर्मेशन उसको ट्रांसमिट कर सकता है। जैसा कि कहते हैं कि जी विगोस्की ये भी कहते हैं कि अगर लैंग्वेज आपकी सेम है, मीडियम ऑफ टीचिंग आपका सेम है, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है या नॉलेज ट्रांसमिशन है वो 100% होगी। चलो 100 नहीं 90% होगी। अगर लैंग्वेज ही आपकी चेंज है तो फिर ये 90% नहीं, फिर ये 60 to 50% हो जाएगी। सो लैंग्वेज इटसेल्फ बिकम्स अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल एडॉप्टेशन। जो लैंग्वेज है वो एक बहुत पावरफुल टूल है, लैंग्वेज के बिना आप कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास लास्ट के अंदर एक स्लाइड है जिसके अंदर हम प्याजे और विगोस्की इन दोनों को जो है कंपैरिजन करेंगे ताकि हमारे माइंड में आ सके कि दोनों जो साइकोलॉजिस्ट थे वो बिल्कुल एट द सेम टाइम एज अ कंटेम्पररी थे, इसे आप ऐसे कह सकते हैं। और उसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर ही काम किया था, बट दोनों के जो थॉट्स थे वो एक दूसरे से अलग थे। तो चलिए इसको देखते हैं। जो विगोस्की थे वो कहते थे कि जी लैंग्वेज जो है वो सेल्फ रेगुलेशन के लिए होती है, इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच होती है। ठीक है, जो लैंग्वेज है वो सेल्फ रेगुलेशन के काम आती है, ठीक है, और उसके साथ ही वो इसको इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच भी कहते थे। बट प्राइवेट स्पीच क्या होती है एक्चुअली, जो प्याजे की आपने देखी है ना स्टेजेस वाली थ्योरी, सेंसरी मोटर जो स्टेज है स्टार्टिंग वाला, उसके अंदर क्या कहते हैं कि जी ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो ईगोसेंट्रिक होता है, इमेच्योर होता है, मतलब हमेशा अपनी बात कर रहा होता है, हमेशा अपनी बात करेगा, दूसरे की उसने सुननी नहीं है, इमेच्योर होता है। तो यहाँ पे जो स्पीच है उसे ये कहते हैं प्राइवेट होती है। प्राइवेट किस सेंस में होती है कि बच्चा ईगोसेंट्रिक और इमेच्योर होता है इन द सेंस ऑफ प्याजे। इट वाज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ थॉट ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स। विगोस्की साहब कहते हैं कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टूल है क्या, जो हमारी लैंग्वेज है, जिससे बच्चा क्या करता है उसके दिमाग में थॉट्स आते हैं और अपनी अर्ली चाइल्डहुड के अंदर वो चीजें सीखना शुरू कर देता है। विगोस्की ने चैलेंज किया था प्याजे के आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट्स को। लैंग्वेज इन इट्स अर्लीस्ट फॉर्म्स इन सोशली बेस्ड। लैंग्वेज जो है वो अर्लीस्ट फॉर्म है सोसाइटी की सोशल इंटरेक्शंस की। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोशल इंटरेक्शंस हो तो हमें लैंग्वेज जो है ज्यादा आनी चाहिए। लैंग्वेज आती है तो हमारी सोशल जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। सो प्याजे एम्फसाइज यंग चिल्ड्रंस इगोसेंट्रिक एंड नॉन सोशल स्पीच। जो ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना वो इगोसेंट्रिक होते हैं, नॉन सोशल स्पीचेस करते हैं, मतलब वो दूसरों के साथ इतना सोशल नहीं होते। Vygotsky, when young children talk to themselves, they are using language to govern their behavior and hide themselves. ये कहते हैं कि जी Vygotsky कहते हैं जो बच्चे जो है यंग चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपने आप से बात करते हैं और लैंग्वेज को यूज करते हैं अपने बिहेवियर को बनाने में, और इसको वो खुद ही छुपाते भी हैं।
प्याजे साहब कहते हैं, प्याजे बिलीव दैट सच सेल्फ टॉक रिफ्लेक्ट्स इमेच्योरिटी। प्याजे कहते हैं कि जब वो अपने आप से बातें करते हैं ना, जिसको विगोस्की कहते हैं कि बच्चा अपने आप से बातें कर रहा होता है, तो जो प्याजे है वो कहते हैं कि जब बच्चा अपने आप से बातें करता है तो वो इमेच्योरिटी होती है, वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा होता। अब जी रिसर्चर्स की तरफ चलते हैं। रिसर्चर्स अगर आप इसको थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो विगोस्की को सपोर्ट करते हैं, कुछ प्याजे को सपोर्ट करते हैं। तो आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर बताना है कि आप प्याजे को सपोर्ट करते हैं या विगोस्की को सपोर्ट करते हैं, कौन सी जो थ्योरी है वो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है और कौन सी थ्योरी आपको ज्यादा पसंद है। ठीक है, हर किसी का जो ओपिनियन है वो अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है जो आपका ओपिनियन है वो ही सही है। अब अगर मैं अपनी बात कहूं तो मुझे जो विगोस्की है, विगोस्की की जो थ्योरी है उसमें जो है ज्यादा अच्छी लगती है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं अपने पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से। क्योंकि जहां तक रही बात स्टेजेस की, तो जरूरी नहीं है जिस तरह प्याजे ने स्टेजेस की बात कही है कि सिर्फ इसी स्टेज के अंदर ये डेवलपमेंट हो सकती है, दूसरे स्टेज में नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं है। काफी बच्चे होते हैं जो वक्त से पहले चलना शुरू कर देते हैं, वक्त से पहले लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, तो वहां पे प्याजे की थ्योरी जो है वो काम नहीं करती। अब रिसर्चर्स क्या कहते हैं? रिसर्चर्स हैव फाउंड सपोर्ट फॉर विगोस्कीज व्यूज ऑफ पॉजिटिव रोल और प्राइवेट स्पीच इन चिल्ड्रन डेवलपमेंट। यहाँ पे जो है जो रिसर्चर जो है विगोस्की के पॉजिटिव रोल के बारे में बात करते हैं और प्राइवेट स्टेजेस के बारे में बात करते हैं जो चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के अंदर बहुत काम करती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन माय गिवन नंबर, और इफ यू वांट टू एनरोल in this course then you can contact me on my given number. Daily wise आपको इस तरह के वीडियोस, MCQs, हैंड रिटन नोट्स और ये PPTs मिलती रहेंगी, और आपको हर जो है एक हफ्ते के बाद, दूसरे हफ्ते के बाद आपका एक मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट से आप जो है बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट भी हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिए, आपको जो है मैं वो जो मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल शेयर कर दूंगा PDF फॉर्म में, ताकि आप उनको जो है अटेम्प्ट करें और देखिए आप कितना ज्यादा सीख चुके हैं, कितना ज्यादा इसमें से फायदा हासिल कर चुके हैं। तो इन लास्ट अब हम चलते हैं अपने MCQs पार्ट की तरफ। MCQs के अंदर हम सारी जो है, आपको पता है हमारे पास MCQs होते हैं, MCQs में आपने वीडियो को पॉज करना है, राइट ऑप्शंस जो है अपने व्हाइट पेज के ऊपर लिखने हैं और उसके बाद फिर आपने लास्ट के अंदर आंसर देखने हैं। तो ये रहे हमारे पहले MCQs और ये रहे हमारे दूसरे MCQs। होपफुली आप लोगों ने जवाब लिख लिए होंगे। अब हम चलते हैं राइट आंसर्स की तरफ। तो ये रहे राइट आंसर्स। आज हमारे पास टोटल 9 MCQs थे और 9 MCQs के ही मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए हैं। अगर किसी की में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज आपके 7/9 लाजमी तौर पे मार्क्स आने चाहिए। और इन लास्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दैट इज फ्री लर्निंग फॉर ऑल एग्जाम्स। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट विद न्यू वीडियो। टिल दैट टाइम, खुदा हाफिज, बाय बाय।